मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप. ठीक है, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हम? ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन करते हैं ब्लड ग्रुप के जो रिएजेंट्स है, ब्लड टाइपिंग रिएजेंट्स, एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी, स्लाइड्स और प्लेट्स लाना है, पिपेट्स लाने हैं. आपको पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है, स्लाइड प्रिपेयर करनी है, उसके अंदर आपको एंटी ए की एक ड्रॉप, एंटी बी की ड्रॉप और एंटी डी की ड्रॉप एक एक बार डालनी है. आपको 3 स्लाइड्स लेने हैं, 1 2 3, 3 जगह आपको ब्लड ड्रॉप करने हैं और तीनों स्लाइड में एक में एंटी ए डालना है, एक में एंटी बी डालना है और एक में एंटी डी डालना है. ठीक है, उसके बाद आपको वेट करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद कि कौन से जो रिएजेंट हमने डाला है ब्लड ग्रुप में वो किसके साथ वो अटैच हो रहा है, किसके साथ वो मिक्स हो रहा है. ठीक है, अगर वो टाइप ए के साथ, जैसे टाइप ए है जिसमें एगुलेशन होता है एंटी ए, टाइप बी है तो एंटी बी, टाइप ए बी है तो एंटी ए और एंटी बी, टाइप ओ है तो कोई भी क्लॉटिंग नहीं होगी और आरएच फैक्टर के भी आपको चेक करना है साथ के साथ. ठीक है, अब उसके बाद आता है आपको समराइज करना है कि जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, ए है, बी है, ओ है, ए बी है, ये सारे कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं, और जो भी पेशेंट का आप सैंपल लेते हो उसमें आप पिपेट्स की हेल्प से आप एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी आप डालते हो स्लाइड्स के ऊपर, फिर आप चेक करते हो कि कौन सी स्लाइड कोगुलेट हो रही है. ओके, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू ओइसोफेगस. हम जो खाना खा रहे हैं वो ओइसोफेगस के जरिए जा रहा है, हमारे लिवर में जा रहा है. ठीक है, या फिर हमारे बॉडी के किसी और डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, वो कैसे जा रहा है तो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे यहाँ पे. इसमें क्या होता है, आपको ओइसोफेगस का और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मॉडल है, ठीक है, जो 3D मॉडल है, आपको वो कलेक्ट करना है. उसके बाद आपको उस मॉडल को पढ़ना है कि ओइसोफेगस कहाँ पे है, प्रीस्टेशियल कहाँ पे है. ठीक है, आपने सबसे पहले फूड लिया, जो सिमुलेटर आपको मिला है, ठीक है, उसमें आपने फूड डाला, फिर आप उस फूड की मूवमेंट को ट्रैक करते हो कि पहले फूड मुंह में गया, मुंह के अंदर से फिर वो ओइसोफेगस के जरिए नीचे आया. ठीक है, नीचे आके फिर वो मूव किया. उन सारे पाथवे को आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, और उसके साथ साथ आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, अगेन प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, आपको स्लाइड्स मिलेगी, आपको आप वीडियोस की हेल्प से भी देख सकते हो कि जब आप वीडियो देखते हो तो उस वीडियो में आपको एक प्रॉपर डायग्राम दिखाता है कि फूड पहले नीचे आया, फिर राइट को आया, फिर लेफ्ट को गया, फिर लिवर में आया, स्टोर हुआ, स्टमक में आया, वहां से फिर अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उन सारे ने अपना अपना काम किया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया और फिर अल्टीमेटली एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर चला गया. आपको रिव्यू करना है, आपको समराइज करना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आपको जो पुराने क्वेश्चंस हैं या अगर आप अपने किसी कलीग से पूछ सकते हो, उसकी हेल्प से आप इन चीजों को कंप्लीट करते हो. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेली एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इनटेक. मतलब सर्कुलेशन और जो भी आप डेली लाइफ में खाना खा रहे हो, जो भी आप पानी पी रहे हो, ठीक है, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, उस सब का जो इवैल्यूएशन है, कैलकुलेशन है, आप वो कैसे करोगे? वो आप करोगे सबसे पहले जो डेली टेम्पलेट्स हैं, आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे आपकी लैब में, आपके हॉस्पिटल में, आपके ओटी में. आपको उन टेम्पलेट्स को कलेक्ट करना है. ठीक है, आपको कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ये सारा काम मशीन के थ्रू होना है. आपको उन न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कलेक्ट करनी है, निकालना है. सबसे पहला है कि डेटा कलेक्ट करना है कि एक पेशेंट ने पूरे दिन 24 घंटे में कितना खाना खाया, कितना पानी पिया और क्या क्या खाया उसने. ठीक है, उसके बाद आप जो लेबल्स हैं, आप हर एक फूड पे एक लेबल लगाओगे कि हाँ पेशेंट ने भी एप्पल खाया, पेशेंट ने भी पोमेग्रेनेट खाई, पेशेंट ने भी रोटी खाई, पेशेंट ने चावल खाए. ठीक है, उसके बाद आप टोटल कैलोरीज कलेक्ट करते हो कि कितनी कैलोरी उस पेशेंट ने इंटेक करी, 2 तरीके से, मैक्रोन्यूट्रिएंट से और माइक्रोन्यूट्रिएंट से. ठीक है, फिर आप उसको इवैल्यूएट करते हो कि जो भी नॉर्मल रेंज है बॉडी के अंदर कि कितनी कैलोरी इंटेक करनी है उसको 24 घंटे में, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फैट लेना है, आप उस सब की नॉर्मल रेंज कलेक्ट करते हो. और उसके साथ साथ फिर जो भी सैंपल आपके पास है, जो भी पेशेंट ने कुछ फूड खाया है, आप उस फूड को कलेक्ट करते हो. फिर आप दोनों को रिव्यू करते हो कि नॉर्मल रेंज क्या है और पेशेंट ने कितना इंटेक किया है.
ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ईसीजी। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ईसीजी होता क्या है। ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसकी हेल्प से आप हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट के रिदम को चेक करते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके लिए एक ईसीजी मशीन लाओगे, इलेक्ट्रोड पैड्स लाओगे, वाइप लाओगे और एक पेशेंट या वॉलंटियर को लाओगे। ठीक है, सबसे पहला पेशेंट को आपको कंफर्टेबली लाई डाउन कराना है। पेशेंट का जो भी एरिया जहां पे भी आप इलेक्ट्रोड पैड्स लगाओगे उस एरिया को अच्छे से अल्कोहल से क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स प्लेस करोगे बॉडी के अलग अलग साइड पे, जैसे कि जनरली हम कैसे करते हैं, 6 इलेक्ट्रिकल पैड्स हैं उसको हम चेस्ट पे रखते हैं और 4 इलेक्ट्रिकल पैड्स हम दोनों हाथ पे और दोनों पैर पे, लाइक अपर लिम्स और लोअर लिम्स पे दो पैड्स लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उस मशीन को ऑन करते हो। मशीन को ऑन करने के बाद आप देखते हो कि मशीन ने अपना रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप उस मशीन को मॉनिटर करते हुए किसी तरीके का कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं आ रहा, या फिर जो आपने इलेक्ट्रिकल पैड की प्लेसिंग करी है वो प्लेसिंग सही तो है। अगर वो सही नहीं है तो आप फिर उस जो पैड है, इलेक्ट्रिकल पैड, आप उसको इधर उधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे आप मूव करते हो ताकि आपको बेटर सिग्नल मिल सके। जब आपको सिग्नल मिलता है, जब आपको रिकॉर्डिंग होती है ईसीजी की, फिर आप उस रिकॉर्डिंग को प्रिंट आउट निकालते हो, फिर उसको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, आप उसको समराइज करते हो कि जो एस वेव है, जो टी वेव है, जो पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो सारे कॉम्प्लेक्स हैं, वो सारे वेव्स आ रही है रिकॉर्डिंग में या नहीं आ रही है। फिर आप नॉर्मल पेशेंट का और किसी पेशेंट का ऐसा जिसके साथ कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, आप उसको कंपेयर करते हो। फिर आप अपना नॉलेज को आप और अच्छी तरीके से पुख्ता करते हो कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। थैंक यू।